साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। हम लोग जो पढ़ रहे थे हिंदी और संस्कृत व्याकरण में कक्षा 10th के लिए, आज उससे आगे पढ़ेंगे 10th कक्षा का हिंदी प्लस संस्कृत ग्रामर। इसमें जो बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक क्लास में 2 कक्षा पढ़ रहे हैं और 2 कक्षा में हिंदी और हिंदी प्लस संस्कृत का पैटर्न बताया है, पैटर्न बता चुके हैं। आज उससे आगे पढ़ेंगे। 2 कक्षा पढ़े, 2 कक्षा में एक संस्कृत भाषा क्या होता है और हिंदी भाषा क्या होता है सीख लिया है। आज उससे आगे पढ़ेंगे कि संस्कृत और हिंदी साहित्य क्या होता है। आप लोग चैनल पे कोई नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप सभी को पता है क्लास 10 के बच्चों के लिए हिंदी व संस्कृत व्याकरण संपूर्ण हम इस चैनल गुरुदेव शिक्षा सेवा चैनल पर पढ़ाएंगे। क्लास लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, 15 से 20 मिनट का ही एक क्लास होगा। रोज आपको मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 बजे के क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? भाषा का साहित्य क्या होता है। हम डेफिनेशन लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे, दोनों एक साथ होते जाएगा। आप लोग भी साथ साथ लिखते जाएगा और नोट्स बनाते जाएगा। भाषा का साहित्य, भाषा का साहित्य, भाषा का साहित्य क्या होता है? चलिए डेफिनेशन क्या हुआ? किसी भाषा में लिखी गई वो बिंदुएं, किसी भाषा में लिखी गई वो बिंदुएं राइटिंग पता चल जाता है ना, जो मानव हित के लिए साहचर्य रूप से, जो मानव हित के लिए साहचर्य रूप से, साहचर्य रूप से उपयुक्त हो, उपयुक्त हो, उन बिंदुओं के समूह को भाषा का साहित्य कहते हैं। मेरा राइटिंग आप सभी को पता चल जाता होगा। देखिए, भाषा का साहित्य किसे कहते हैं, तो लिखा है क्या इसका डेफिनेशन? किसी भाषा में लिखी गई वो बिंदुएं जो मानव हित के लिए साहचर्य रूप से उपयुक्त हो, उन बिंदुओं के समूह को भाषा का साहित्य कहते हैं। इससे आगे आप कहेंगे साहित्य जो होता है, भाषा का साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपना लोग सीखे होंगे कविता, निबंध, ललित निबंध, कहानी, ये सब एक भाषा के साहित्य में ही आ जाता है। तो अभी सीखेंगे साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। इसको मिटा दे या लिख रहे, इसको मिटा देते हैं। लेकिन साहित्य में 2 तरह की रचनाएं होती हैं।
साहित्य में दो तरह की रचनाएं होती है। साहित्य में कितने तरह की रचना होती है? दो। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। गद्य खंड, पद्य खंड। एक में क्या होता है? गद्य। दो में क्या लिखेंगे? पद्य। राइटिंग पता चल जाता है। तो अभी साहित्य में दो तरह की रचनाएं होती है। कितने? दो तरह की। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो गद्य में क्या सब आ जाता है? देखो, पद्य में सिर्फ कविता आता है। पद्य में सिर्फ कविता आता है। गद्य में कहानी आ जाता है। आगे लिखाएंगे ये सब, सिर्फ समझिए। अभी कहानी के बाद ललित निबंध आ जाता है। ललित निबंध के बाद निबंध भी आ जाता है। उपन्यास भी आ जाता है। ये सभी गद्य में आते हैं। पद्य में सिर्फ कविताएं आते हैं। अब गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, वो भी सीख लेते हैं डिफिनेशन के साथ। इसको मिटा देते हैं। क्या सीखेंगे? गद्य। गद्य क्या होता है? कहानी। गद्य में क्या सब आता है? कहानी, निबंध, ललित निबंध, कहानी, निबंध, ललित निबंध, कॉमा देते जाइएगा। व्यक्ति चित्र, संवाद, इत्यादि। ये सब क्या में आता है? गद्य में। क्या सब आता है? कहानी आ जाता है, निबंध आ जाता है, ललित निबंध, व्यक्ति चित्र, संवाद आदि। मतलब गद्य में बहुत सारे चीज आ जाते हैं। इत्यादि लिख दीजिए। लेखन गद्य के अंतर्गत आते हैं। ये सब लेखन गद्य के अंतर्गत आते हैं। याद हो जाएगा गद्य में क्या सब आ जाता है? कहानी, निबंध, ललित निबंध, ये सब गद्य में आते हैं। तो गद्य सीख लेंगे, तब पद्य में क्या आता है वो भी सीखना है। पद्य में सिर्फ कविता आते हैं। क्या आते हैं? कविताएं। इसमें लिखिए। इसे काव्य खंड भी, तो पद्य को इसे काव्य खंड भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसे काव्य खंड भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल कविताएं आती है। यहाँ कॉमा दे दीजिए। अच्छा है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल कविताएं आते हैं। अभी सीख लिए हम गद्य और पद्य क्या होता है। तो क्या बोले थे? सभी थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, अगले दिन से आगे सीखेंगे। तो गद्य और पद्य याद रखिए। गद्य में कहानी, निबंध, ललित निबंध, व्यक्ति चित्र, संवाद, उपन्यास इत्यादि बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। पद्य में सिर्फ कविताएं आते हैं। पद्य में सिर्फ क्या? कविताएं आते हैं। पद्य को काव्य खंड भी कहते हैं।
ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ पूछ लेगा गद्य में कहानी आते हैं, ऑप्शन देख के कहानी आते हैं, ये याद रहना चाहिए, निबंध आते हैं, ललित निबंध, ये सब आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक सीख रहे हैं। अगले दिन इससे आगे सीखेंगे इस चैनल पे। वैसे हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में संधि से स्टार्ट करते हैं। हम सोचे 10 से 15 क्लास बेसिक पढ़ा देंगे ना, तो आगे संधि सीखने में आसान होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।